ओसामा साहब रघुनाथपुर से आरजेडी के आगे चल रहे शहाबुद्दीन के बेटे, जिनको सबसे पहले चुनावी सिंबल देने को लेकर बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया था, लेकिन रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा साहेब आगे चल रहे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी भी चुनावी रूप से सक्रिय रही है। बेटे ओसामा को इस बार टिकट दिलाया उन्होंने, और पिछली बार वो चले गए थे ओवैसी की तरफ। ओवैसी से जब रुसवा हुए तो पहुंच गए आरजेडी में। आरजेडी में इस बार सबसे पहला चुनावी सिंबल ओसामा को ही दिया गया था, और रघुनाथपुर की सीट से ओसामा साहब आगे चल रहे हैं। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर बहुत दिलचस्प हो रही है, क्योंकि 100 के बहुत करीब एनडीए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 174 सीटों के रुझान में 99 सीटों पर एनडीए आगे है, यानी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें अब फासला हो गया है बीजेपी और आरजेडी के बीच में 3 सीटों का। बीजेपी 56 तो 59 पर आरजेडी पहुंच गया। 41 सीटों पर जेडीयू फिलहाल दिखाई दे रही है। 101 सीटें एनडीए की झोली में। 101 सीटें एनडीए की झोली में आ गई है। 57 सीटों पर आ गए हैं बीजेपी। तो इधर के बच्चे इस बात पर खुश हो रहे हैं कि 59 सीटों के साथ आरजेडी सबसे आगे है। वाले खुश हो रहे हैं कि सेंचुरी मारी। और एक बड़ी बात, फर्स्ट राउंड के काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। ईवीएम खुलने के बाद में जरा नफा नुकसान दिखा देते हैं, कौन सी पार्टी नफे में है, कौन सी पार्टी नुकसान में जाती हुई, जरा वो भी एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर चीजें बदलती हुई लगातार। शक्ति प्रदर्शन में जनता दल यूनाइटेड अगर हम देखें तो किस तरीके चंपारण के भीतर 1 सीट का फायदा जनता दल यूनाइटेड को होता हुआ, भोजपुर में 6 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को होते हुए, कोसी में 2 सीटों का नुकसान, मिथिलांचल जो पहले से ही एनडीए का गढ़ माना जाता है 3 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को, और पाटलिपुत्र मगध में 6 सीटों का फायदा। भारतीय जनता पार्टी को कहां पर सबसे ज्यादा फायदा होते हुए, किस इलाके में? चंपारण में 2 सीटों का नुकसान, लेकिन भोजपुर में 3 सीटों का फायदा, कोसी में 1 सीट का फायदा, मिथिलांचल में 2 सीटों का नुकसान, सीमांचल में 1 सीट का फायदा और पाटलिपुत्र में 3 सीटों का फायदा। जबकि आरजेडी फिलहाल आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक चल रही है। चंपारण में 1 सीट का फायदा आरजेडी को, भोजपुर में 3 सीटों का नुकसान, कोसी इलाके में 2 सीट का फायदा, मिथिलांचल में 2 सीट का फायदा, सीमांचल में 4 सीट का फायदा। अंजना, सीमांचल में 4 सीट का फायदा आरजेडी को। ये सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, क्योंकि वहां पर अगर ओवैसी का सफाया होता है, जिन्होंने 5 सीटें पिछली बार ली थी, वहां पर 4 सीटों का फायदा आरजेडी को, और वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा अगर सीमांचल की सीटों पर रहा है, किशनगंज में 75% पार, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कई लोग बीजेपी वाले अभी से लिखने लगे कि आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बीजेपी 101 पर लड़ी है और आरजेडी 143 पर लड़ी है। ये बात एक सच्चाई है कि अगर वहां पर मुकाबला इस तरह का कांटे का है, तो स्ट्राइक रेट के नजरिए से बीजेपी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी कहलाएगी सुबोध मेहता जी। और 58 एक बार मुझे लगता है 2-2 लाइन का कमेंट आशुतोष जी, जल्दी से 143 पर वो लड़े, 101 पर ये लड़ी। देखिए, अगर आप आंकड़ों के बारे में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, ये सवाल पूछ रहा है क्योंकि इस घंटे का सवाल आ चुका है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप अपना जवाब दे सकते हैं, ये आपके लिए हायर एलईडी जीतने का मौका है। अपना जवाब हमें टाइप करें, क्यूटी सारे बच्चे फटाफट मोबाइल खोल रहे हैं, अभी टाइप करने वाले हैं सारे। रिजल्ट भेजिए, आपको हायर का एलईडी टीवी। हर घंटे आज तक देखो एलईडी जीतो का ये कॉन्टेस्ट है, जिसमें ये टीवीज आपको मिलेंगे। तो आप इन सवाल का, इस घंटे का सवाल है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? हम आपको दिखा रहे हैं 49 सीटों पर फिलहाल। देखिए, बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है आशुतोष, बहुत बड़ा अभी हालांकि रुझान है। इस बीच आपको बता रहे हैं संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष जो है जेडीयू के, वो निकल गए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और शशि भूषण, संजय झा का पूरा उनका किरदार, उनकी भूमिका इस चुनाव में बहुत बड़ी मानी जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर स्मूथ तरीके से पूरे चुनाव को, और वो तब निकल रहे जब एनडीए 100 से ज्यादा सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 106 सीटों पर इंडिया आगे चल रही है। संजय झा निकल चुके हैं नीतीश कुमार को मिलने के लिए, और आरजेडी सबसे आगे 59 सीटों पर, आरजेडी 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। रोड वाले घर पर जा रहे हैं शशि भूषण। पिछली बार से बेहतर तो जेडीयू का भी परफॉर्मेंस हो गया है। अभी 46 के साथ ही अगर 46 पे भी लीड करें तो पिछली बार से तो बेहतर ही हो गया। 101 में 46 है। शशि भूषण, स्ट्राइक रेट बेटर, स्ट्राइक ने जो कैंडिडेट दिए, हमने लगातार कहा श्वेता कि सबसे अच्छे अगर कैंडिडेट किसी ने दिए और प्लानिंग के साथ जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण को देख करके, तो वो जेडीयू ने दिए थे। और हम इस वक्त देखिए, ये 11 स्टैंड रोड है जहां संजय झा रहते हैं, और यहीं पर वॉर रूम क्रिएट किया गया, यहीं पर संजय झा लगातार कैंपेन करते रहे। और सोशल मीडिया में इस बार
जबरदस्त कैंपेन, जबरदस्त रणनीति के साथ उन्होंने काम किया है। और अगर जेडीयू का परफॉर्मेंस बीजेपी से ऊपर जाता है तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट संजय झा को होगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी है, राज्यसभा सांसद है। लगातार जो एनडीए के अंदर बातचीत है वो करते रहे तमाम नेताओं से, तमाम अलग अलग घटक दलों से, और अब वो मुख्यमंत्री आवास के लिए यहां से निकलने वाले हैं और चंद सेकंड के अंदर हम उनको जोड़ेंगे भी अपने साथ। और सबसे दिलचस्प बात जो रही वो ये कि नीतीश कुमार का चेहरा, जिसको लेकर के एक दौर में हमने संशय भी देखा था, लेकिन बाद में वो संशय खत्म हुआ और अब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जेडीयू के नेता लगातार सुबह से कर रहे हैं हमसे बातचीत में। संजय झा को भी हम जोड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये वो आवास है 11 स्टैंड रोड आवास, जहां पर तमाम जो नेताओं की मौजूदगी हमेशा होती रही, बैठ के चलती रही रात के वक्त। हर रैली में शशि भूषण, हर रोड शो में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उनके साथ साय की तरह चलते रहे। और मिथिला में, मिथिलांचल में मिथिला हाट जो उन्होंने बनाया है अपने गांव में, उसको लेकर भी खूब चर्चा पूरे बिहार में हुई, क्योंकि वहां पर वोटिंग के लिए पूरे दरभंगा से सोचिए लोग पहुंचते हैं, मधुबनी तमाम इलाकों से पहुंचते हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, 118 सीटों पर 194 में से 119 सीट, अब तो सिर्फ बहुमत के आंकड़े से 122 सीट चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। बिहार में 119 पर एनडीए पहुंच गया है, बहुत करीब। लेकिन ये रुझान है, धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, कई बार तस्वीर पलटती भी है, इसीलिए बहुत ज्यादा जश्न अभी से नहीं मनाना चाहिए। और इस बात का एहसास होगा, 63 सीटें, अगर 101 सीट लड़कर 63 सीटें हासिल कर रही है विनोद जी 2 लाइन में, ये बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी। दोनों का ही स्ट्राइक रेट जबरदस्त दिख रहा है। इधर आरजेडी 143 पर लड़कर 58 पर आगे है और 60 पर लड़कर कांग्रेस 9 पर अटकी हुई है। ये जो रुझान है, जो रुझान है, इन रुझानों के मुताबिक अगर रिजल्ट तब्दील होते हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाएगा और फिर इसका श्रेय तो महिलाओं को ही देना पड़ेगा। हाँ, तब तो महिलाओं को ही देना होगा। लेकिन युवा किस तरफ गए? क्या युवा बट गए? क्योंकि माना जा रहा था कि रोजगार का मुद्दा जो हर घर सरकारी नौकरी वादा तेजस्वी यादव ने किया है, उसका असर दिखेगा।